हमें एक सवाल किया गया है कि आप कृपया करके मार्गदर्शन करिए कि भगवान विष्णु ने जो दशावतार लिए हैं, तो दशावतार में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे उम्दा अवतार जो है, तो उम्दा अवतार मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि शक्तिशाली अवतार और पूर्ण भगवान का पूर्ण अवतार क्यों माना जाता है? ऐसा क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ। और जो गीता उपदेश हुआ है अर्जुन को, मतलब पूरी सृष्टि के अच्छाई के लिए और सृष्टि के भलाई के लिए, सृष्टि और सृष्टि में रहने वाले सभी जीवों के भलाई के लिए जो गीता उपदेश हुआ है, उसमें भगवान ने ये क्यों कहा है कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है, और ये जो 16 कलाओं के साथ उन्होंने अवतार धारण किया है माता देवकी के गर्भ में, और देवकी के गर्भ से वो प्रकट हो गए हैं, और उनके पिता का नाम था वसुदेव। तो भगवान के कई सारे अवतार हुए। सबसे पहले तो मैं जीवों में भी हूँ ये दिखाने के लिए भगवान ने सबसे पहले जो अवतार लिया कल्प के शुरुआत में, वो कल्प के शुरुआत में जब पहला अवतार हुआ वो मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार में भगवान कृष्ण ने मतलब भगवान नारायण ने यही दिखाने की कोशिश की जीवों में भी मेरा वास है। मनुष्य जन्म में मनुष्य को पता होना चाहिए कि भगवान हर एक चीज में है जो सजीव है। तो फिर वो वृक्ष भी हो गए, पेड़ पौधे भी हो गए आपके, और सारे जीव भी हो गए, जलचर थलचर आदि सभी जीव हो गए जिसमें भगवान निवास करते हैं। तो सबसे पहले वो अवतार लिया कल्प के शुरुआत में, शुरू में वो मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार के बाद फिर भगवान ने अवतार धारण किया कूर्म। कुर्म कुर्म के बाद धारण किया वराह। वराह के बाद भगवान ने धारण किया नरसिंह। नरसिंह अवतार धारण किया। तो हर एक अवतार में भगवान ने जो धारण किए हैं, हर एक अवतार में, कि नरसिंह अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार के बाद फिर वामन, राजा बलि की यज्ञशाला में जो कुछ वामन अवतार हुआ, फिर भगवान ने हंस का अवतार धारण किया, फिर गजराज को बचाने के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान दौड़े चले गए। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा तो सबको पता है। तो भगवान ने हर एक ऐसे अवतार लेते रहते। फिर त्रेता युग आया, सतयुग के बाद, तो भगवान ने त्रेता युग में राम का अवतार लिया जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और राम जो है वो मानवीय मर्यादा में रहकर भी इंसान कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है, यही मर्यादा उन्होंने रची हुई है, और इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। भगवान श्री राम, माता जी थी वो रेणुका थी। भगवान परशुराम की जो माता जी है उनका नाम है रेणुका, और पिता का नाम था जमदग्नि। तो उनके पुत्र थे परशुराम जो शिव भक्त थे, और शिव जी के दो ही शिष्य थे। भगवान शिव के दो ही शिष्य हैं। तो भगवान जी शिव जी का सबसे पहला जो शिष्य है, जिन्होंने अपना शिष्य माना था उनको, वो है भगवान परशुराम। और दूसरे भगवान शिव जी के मतलब अनन्य शिष्यगणों में से एक शिष्य है, वो थे रावण, जो सब प्रचलित है। वो रावण शिव भक्त नहीं थे, भगवान के शिष्य भी थे। तो उसके बाद वही त्रेता में राम का अवतार हुआ। राम के बाद फिर द्वापर युग में जो सबको मतलब भा गए वो भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि 16 कला में से एक कला आती है प्रेम की। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेम से पूरी दुनिया को जीत सकते हो, क्योंकि प्रेम से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण सबको इसीलिए मतलब अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा मतलब लोगों का आकर्षण उनकी तरफ है। ये एक ही कारण है कि सबसे पहले तो उनका जन्म जो हुआ है वो ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार वो हुआ है रोहिणी नक्षत्र में। वो चंद्रमा का नक्षत्र है और वो सबसे खूबसूरत नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये एक है कि वो संपन्न नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, और बहुत ही विशालकाय नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र में उनको जन्म हुआ है भगवान का। दूसरी एक बात है कि भगवान का जो जन्म हुआ है वो 16 कला में से प्रेम की कला सबसे ज्यादा उसमें भरी पड़ी है। और तीसरी बात है कि जो कार्य, जो वचन उन्होंने राम के अवतार में नहीं निभाए, पूर्ण किए थे, वही सब उन्होंने कृष्ण के अवतार में पूर्ण किए। अभी ये कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। सबसे पहले एक जानकारी लेते हैं
कि जो इच्छा आपकी मरते समय रहती है मन में, उसी इच्छा के अनुरूप आपका जन्म होता है, वही इच्छा पूर्ण करने के लिए। और जैसे कर्म अभी किए हैं वो कर्म पेंडिंग रह गए तो आपका वही कर्म पूर्ण करने के लिए वापस जन्म होता है। तो ये जो कुब्जा थी, एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको कि एक जो कुब्जा थी जो गोकुल में रहती थी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके नगर में ही, तो ये पिछले जन्म में कौन थी? कुब्जा जो थी ये पिछले जन्म में कौन थी? वो राम के जन्म में शूर्पणखा थी, ठीक है ना। और वो एक श्रापित सुंदरी थी। तो शूर्पणखा ने भगवान राम के ऊपर मोहित होके उनको अपना बनाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए कामना व्यक्त की। तो लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान जो है वो नोच डाले थे, और उसी चलते वो पाप के कारण अगले जन्म में वो कुब्जा बनी। लेकिन भगवान ने देखो, भगवान ने राम अवतार में कहा था कि आपकी यही इच्छा कुछ क्षणों के लिए अगले जन्म में हम पूर्ण करेंगे। और इसलिए द्वापर में, त्रेता में जो शूर्पणखा थी वो द्वापर में कुब्जा हो गई, और उसको स्पर्श करने के बाद उसका वापस भगवान ने मुक्ति का काम किया। और वही कुब्जा जो है वो एक जो श्रापित मतलब अप्सरा थी, वो श्रापित अप्सरा का श्राप पूर्ण हो गया द्वापर में श्री कृष्ण के स्पर्श से, और वो कुब्जा अप्सरा में रूपांतरित हो गई और वो धाम को चली गई, मतलब स्वर्ग धाम को चली गई। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने सभी जनों को मुक्ति देने का कार्य जो है वो सबसे ज्यादा किया हुआ है। जैसे कि शिशुपाल की मुक्ति हो गई, तो शिशुपाल की मुक्ति होने के कारण वो भी भगवान के परम धाम को चला गया, जो जय विजय में से भगवान के जो पार्षद थे तो उसमें से एक अवतार है। और वो उनका शिशुपाल आखिरी जन्म था। पहला जन्म था वो तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष, जो जय विजय का पहला जन्म था। दूसरा जन्म है वो रावण और कुंभकर्ण है, और तीसरा द्वापर में था वो शिशुपाल और दंतवक्र था। तो भगवान ने हर एक मतलब उनके कृष्ण के अवतार में हर एक को मुक्ति देने का कार्य किया है। तो इसीलिए भगवान का यही अवतार जो है वो सबसे पूर्ण मतलब कह सकते हैं कि विशेष है, क्योंकि उन्होंने 3 वचन गीता में जो कहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म के ऊपर ही आपका अधिकार है, फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं। आप कर्म कर सकते हो, तो अच्छा करोगे तो अच्छा फल आएगा, बुरा करोगे तो बुरा। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आएगा। और तीसरी एक मतलब एक बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, दूसरी बात है कि उन्होंने गीता में कहा हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों के विधियों को भुलाकर जो एक ही जीवात्मा मेरी शरण लेता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम मतलब मुझे शरण आता है, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक ही परब्रह्म को शरण आता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अहम यानी कि मैं खुद, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, उसके हर एक जन्म में जितने भी पाप है उसी को मैं तुरंत तत्काल क्षम्य कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, और उसे मोक्ष यानी कि मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो मोक्ष प्रदान हो जाता है ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन भगवान को शरणांगत होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को शरणांगत होता है वही आखिर में भगवान को जीत सकता है, वो ही भगवान से जो चाहिए वो पा सकता है। इसीलिए भगवान से शरणागति का भाव मांगना चाहिए, और भगवान से सबसे ज़्यादा भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि गीता में भी उन्होंने कहा है कि मैं सब कुछ देता हूँ लेकिन भक्ति नहीं प्रदान करता। क्योंकि भक्ति से भगवान बाध्य हो जाते हैं, जो आप चीज़ हासिल करना चाहते हो वो प्रेम पूर्वक की गई भक्ति से ही भगवान से आप पा सकते हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने सारा ज्ञान जो है वो खोलकर ऐसा रख दिया अर्जुन के सामने, और वही ज्ञान सामान्य लोगों के मतलब सामान्य लोगों के पास आज की तारीख में पहुंच गया है, जो राम अवतार में उन्होंने नहीं कहा था, जो उन्होंने कृष्ण अवतार में कहा था। और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रिय अवतार वो कृष्ण अवतार हुआ है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो तो भगवान के दोनों ही अवतार है। एक बार राम नाम कहने से भगवान विष्णु के 1000 नाम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा भगवान मतलब शिव ने माता पार्वती को उपदेश एक बार किया था कि वो माँ पार्वती प्रतिदिन जो है वो भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। तो एक बार पाठ करते समय भगवान महादेव ने कहा था कि हमें अभी भोजन चाहिए। तो माँ पार्वती ने, जगदम्बा ने कहा था कि आज हमारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हुआ है, तो हम करने के पश्चात ही आपको मतलब भोजन की व्यवस्था, प्रसाद पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो भगवान शिव शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि आप एक बार राम का नाम लीजिए और उससे ही
नारायण के सारे नाम लेने का पुण्य फल और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपका हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और वो जो है वो वाल्मीकि रामायण में और राम रक्षा में भी उस मतलब मंत्र आता है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने, कि नारायण के सहस्त्र नाम एक ही राम नाम में हो जाते हैं। और एक सीता का नाम लेने से 1000 बार राम नाम और विष्णु नाम लेने का पुण्य आपको मिल जाता है। एक बार अगर आपने सीताराम कह दिया तो आपने 1000 बार राम का नाम ले लिया है और 1000 बार विष्णु का भी नाम ले लिया। तो एक सीता नाम में, एक सीता राम कहने से और एक सीता नाम में उतनी शक्ति है। तो हम मुख्य विषय पर एक बार आते हैं कि ऐसे है कि श्री कृष्ण ने सारा ज्ञान जो है वो खोलकर रख दिया है कि किस प्रकार से सभी चीजें करते हुए भी आप अपना परलोक सुधार सकते हो। और इसीलिए जीव का मिलन शिव के साथ होने से और जीव को परम धाम में जाने के लिए क्या मार्ग एकदम सहज है, सुलभ है, वो बताने का काम ही भगवान श्री कृष्ण ने नारायण के अवतार में किया था। अन्य अवतार में वो नहीं किया था। इसीलिए नारायण का अवतार जो है जो कृष्ण के रूप में हुआ है वो सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।